हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग देखेंगे डाइस में अगला पार्ट, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, कुछ प्रैक्टिस किए थे। उन्हीं के आधार पर आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सवालों को दो चार सवाल और लगाएंगे, इसके बाद कुछ टाइप बदलेंगे। जैसे हमने बताया कि जब क्वेश्चन पूछता है तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरीके से पूछता है। जैसे कभी बिंदियों की सहायता से बिंदु दे देता है, उनसे क्वेश्चन बनता है। कभी सिंबल दे देता है, चिन्ह दे देता है, उनसे क्वेश्चन बनता है। कभी संख्या दे देता है और उनके आधार पर क्वेश्चन बनता है। एक टाइप और होता है, कभी कभी कलर दे देता है या कभी शब्द दे देता है, उसके आधार पर क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग प्रत्येक प्रकार यानी जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है डाइस में, जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है। पिछली क्लास में हमने हमारे ख्याल से आपको 5 से 8 सवाल लगाए थे। आज हम लोग लगाएंगे 5 से 7 सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा पहला सवाल, ध्यान से देखिएगा। पहले आप चाहे तो इसको एक बार रोकिए, वीडियो को रोक कर इसे लगाने का प्रयास करिए, फिर हम लगाते हैं और लगाने के बाद मिलाइए। ठीक है, चलिए देखिएगा पहला सवाल कह रहा है कि 3 शिखर पर है, बिंदु 3 कहाँ है? शिखर पर है। तो तल के बिंदु को ज्ञात कीजिए या तल का बिंदु होगा। मान ले कि ये जो दो डाइस दी गई है या दो पासा दिए गए हैं, पहला है और ये हमारा क्या है? दूसरा है। तो इन पहले दूसरे पासों की सहायता से, मतलब दो पासों की सहायता से बिंदु 3 के विपरीत बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछली क्लास या पिछले क्लास में हमने आपको नियम बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, अगर वह साधारण पासा हो या मानक पासा हो, तो हमने बताया कि साधारण पासा में दो लगातार सतहों का योग या फलकों का योग 7 होता है, और मानक पासा में दो लगातार सतहों या फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो भी दो पासे या तीन पासे या चार पासे, जितने भी पासे हमें दिए गए हों, प्रत्येक में से सबसे पहले हम दो लोगों को चुनेंगे और उन दोनों के आधार पर हम क्या करेंगे? उन दोनों के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, मान लेते हैं कि हमसे क्या कह रहा है कि 3 के विपरीत सतह का ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों पासों में केयर करेंगे, नोटिस करेंगे भाई कि क्या इस दोनों पासों में कुछ कॉमन है, इन दोनों पासों में कुछ कॉमन बिंदु है। तो हमने पाया कि ये जो हमारा पासा है, इसमें दो सतह क्या है? दो सतह आपस में कॉमन है, यानी पहले पासे की दो सतह दूसरे पासे की दो सतह से क्या है? उभयनिष्ठ है। जैसे इसका एक सतह पर दो बिंदु, इसके एक सतह पर दो बिंदु, इसके दूसरी सतह पर 4 बिंदु, इसके दूसरी सतह पर 4 बिंदु। तो जो तीसरी सतह हमारी नजर आ रही है, तो हम जानते हैं कि कभी भी दो डाइस के दो फलक या दो सतह कॉमन होते हैं या बराबर होते हैं, तो तीसरा फलक या तीसरी जो सतह होती है वह एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। तो हमारी एक फलक यहाँ पर है जिस पर बिंदु 4 है, 4 बिंदु हैं। यहाँ पर भी पहले पासे में भी 4 बिंदु हैं। दूसरे पासे में एक फलक ऐसी जिस पर 2 बिंदु हैं, पहले पासे में भी एक ऐसी फलक जिस पर 2 बिंदु हैं। अर्थात बचा कौन? एक सतह ऐसी है जिस पर 3 बिंदु हैं और यहाँ पर एक सतह ऐसी है जिस पर 6 बिंदु हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कभी भी दो पासों के दो फलक अगर समान होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, इक्वल होते हैं, तो तीसरी सतह एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। अर्थात 3 शिखर पर है तो तल का बिंदु होगा, तो 3 अगर शिखर पर है तो तल पर क्या होगा? 6 होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 6 होगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल, अगला कह रहा है प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है? अब ये जो प्लस वाला फलक है, इसके सामने, इधर की बात नहीं कर रहा है, इसके पीछे, अर्थात विपरीत फलक की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? विपरीत फलक की बात कर रहा है। तो हमारे पास कुछ 4 प्रकार के क्या दिए हैं? डाइस दिए गए हैं। इन चारों की सहायता से प्लस का जो विपरीत होगा ठीक उसके सामने होगा, यानी विपरीत साइड में जो है उसका मान ज्ञात करना है कि भाई विपरीत वाला चिन्ह कौन सा है। ठीक है, इसके लिए हम किन्हीं दो को ले लेते हैं। तो हमें प्लस वाला पूछ रहा है, तो हम प्लस वाले दो हमारे पास ऐसे नजर आ रहे हैं, तीसरे और चौथे, जिसमें प्लस प्लस नजर आ रहे हैं ना। हम ऐसा करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो चीजें कॉमन है, यह भी कॉमन है, अर्थात वो जो है ट्रायंगल का क्या होगा? विपरीत होगा। हमने अभी बताया पहले सवाल में कि किन्हीं दो पासों की दो सतह अगर उभयनिष्ठ होती है
दो पासों की दो फलक अगर उभयनिष्ठ होती है तो तीसरी फलक एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। अर्थात जब यह प्लस यह डिवाइड मतलब भाग यह भाग कॉमन है तो ओ का विपरीत क्या होगा, ओ का विपरीत ट्रायंगल होगा। यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक। अर्थात अब हमें मालूम हो गया कि ओ का विपरीत क्या है, ट्रायंगल है। क्लियर। अब हम देखें तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज नियम चला दें, घड़ी के दिशा वाला नियम कर दें, तो यहाँ पर कॉमन है क्या, ध्यान से देखिए, गुणे गुणे कॉमन है, ओ कॉमन है, तो जो तीसरी सतह है अर्थात भाग का विपरीत क्या है, भाग का विपरीत आपका क्या है, तो माइनस है। भाग का विपरीत क्या है, माइनस है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अब हम बात करें, हमें पूछा क्या है, तो प्लस के ठीक विपरीत का मान हमसे पूछ रहा है, प्लस के ठीक विपरीत का मान हमसे पूछ रहा है। तो अगर ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ कॉमन है, हम दूसरे और चौथे को कंपेयर करते हैं, दूसरे और चौथे को कंपेयर करेंगे तो दूसरे में x माइनस ओ, चौथे में प्लस भाग ओ, अर्थात दोनों में ओ क्या कर लें, कॉमन कर लें, दोनों में ओ को कॉमन कर लें। तो पहले का मतलब दूसरे वाले का ओ क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में चलेंगे, जब घड़ी के दिशा में चलेंगे तो गति इधर होगी, ओ के बाद क्या आएगा, क्रॉस आएगा, क्रॉस के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, क्रॉस के बाद माइनस। अब यहाँ पर जब ओ से विपरीत मतलब घड़ी के दिशा में चलेंगे ऐसे, तो ओ के बाद क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ओ हो गया, ओ के बाद क्या आ रहा है, प्लस, उसके बाद क्या आ रहा है, डिवाइड यानी भाग। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे कह रहा है कि ये जो प्लस है ना, इसके ठीक सामने यानी विपरीत दिशा में कौन है, तो प्लस का विपरीत क्या है भाई, प्लस का विपरीत क्रॉस है, प्लस का विपरीत क्या है, क्रॉस। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ पर प्लस का विपरीत क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है। ऑप्शन हो सकता था, यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, ए है आपका पहला ऑप्शन ओ, दूसरा ऑप्शन डिवाइड, तीसरा ऑप्शन क्रॉस और चौथा ऑप्शन माइनस, और हमारा आंसर क्या होगा, तो यही क्रॉस वाला होगा। कौन सा होगा, क्रॉस होगा। क्लियर, सवाल समझ में आया। सवाल कह रहा है प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है, प्लस वाले फलक के ठीक सामने, तो सबसे पहले अगर हम चाहें तो दूसरे और चौथे में कंपेयर कर लें तो आसानी से हमारा प्लस का विपरीत निकल के आ जाएगा। ओ और ओ से घड़ी के दिशा में चलेंगे, यहां से भी घड़ी के दिशा में चलेंगे, जब घड़ी के दिशा में चलेंगे तो ओ के बाद आएगा क्रॉस, क्रॉस के बाद माइनस, ओ के बाद क्रॉस, क्रॉस के बाद माइनस, यहाँ पर ओ के बाद प्लस, प्लस के बाद डिवाइड, ओ के बाद प्लस, प्लस के बाद डिवाइड, अर्थात प्लस का विपरीत क्या है, ठीक सामने कौन सी सतह है, प्लस के ठीक सामने क्रॉस है, अर्थात मल्टीप्लाई है। क्लियर। अब देखिए अगला सवाल, दिख रहा है सवाल, सवाल नजर आ रहा है। चलिए अगला सवाल है, यदि अंक 6, यदि अंक 6 शिखर पर है तो तल में अंक होगा, यदि अंक शिखर यदि अंक 6 मतलब 6 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा भाई। तो सबसे पहले हम इसमें 6 ढूंढें, हमारा 6 है कहां पर, तो 6 यहां पर है, 6 यहां पर है ना। अब उस 6 की सहायता से हम ऐसा नंबर या ऐसा डाइस ढूंढते हैं, जैसे इसके एक सतह पर 3 है 2 है, क्या इन चारों में कहीं ऐसा और है जहां पर 3 और 2 है, 3 और 2 कहीं और नजर आ रहा है, तो हाँ 3 और 2 नजर आ रहे हैं। कहां पर नजर आ रहे हैं भाई, तो 3 और 2 नजर आ रहे हैं, एक तो यहां पर और एक यहां पर, तो यह दोनों तो नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नजर नहीं आ सकते, और कर देते हैं यहां पर। चलिए देखिएगा, अब हम बात करेंगे तो ये जो पहला डाइस है यानी पहला पासा और यह जो हमारा क्या है चौथा पासा, इसका क्या कर देंगे कंपेयर। तो इसमें भी पहले पासे की दो सतह दो फलक, चौथे पासे की दो फलक आपस में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो हम यहां से कह सकते हैं जो दोनों पासों की तीसरी सतह होगी वह एक दूसरे की ठीक क्या होगी, विपरीत होगी। अर्थात 6 का जो विपरीत होगा, 6 का जो विपरीत होगा वह क्या होगा, तो 6 का विपरीत 1 होगा। क्या होगा भाई, 6 का विपरीत 1 होगा। क्लियर, सवाल समझ में आया। सवाल कह रहा है कि यदि अंक 6 शिखर पर है तो तल के अंक होंगे, तो तल के अंक होंगे। यहाँ पर 4 डाइस दिए गए हैं, हम चाहते तो चारों में से कंपेयर करते लंबा जाता, हम सीधा एक नियम लगाएंगे, पहले चेक करेंगे कि 6 के सामने जो भी दो सतह दी हुई है, अगर ऐसा दो नंबर या दो सतह जो कहीं नजर आ जाए तो हमें यहाँ पर मिला चौथे में 6 3 2,
3 to 1 यानी इस डाइस या इस पासे की दो सतह इस वाले पासे की दो सतह से क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो पासों की दो फलकें अगर समान होती है, उभयनिष्ठ होती है, तो तीसरा फलक या तीसरा सतह एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अर्थात अगर 6 शिखर पर है, 6 शिखर पर है, तो तल पर कौन होगा, 1 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। बढ़ते हैं अगले सवाल। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। हमने पासा को शॉर्ट में बनाया है, आप ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट करके बना दिया ताकि टाइम बचे। ठीक है, देखिएगा कुछ इस टाइप से है। हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। हमारे पास कुछ 3 पासे दिए गए हैं और हमसे हरे रंग के विपरीत यानी हरा जो रंग है उसके विपरीत कौन सा रंग होगा हमसे पूछ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हरे रंग वाला कॉलम ढूंढते हैं। एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है। दोनों में से किसी एक हरे रंग वाले डाइस या पासे को पकड़ते हैं और उसका किसी दूसरे या तीसरे पासे से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले को देख लेते हैं। हरा है, नारंगी है और नीला है। तो क्या नारंगी और नीला कहीं एक साथ नजर आ रहा है? नारंगी नहीं, बैगनी, लाल, हरा, लाल, रजत नहीं है। हम ऐसा करते हैं, पहले और दूसरे का कंपेयर कर देते हैं। पहले और दूसरे में किसको लेकर कंपेयर करेंगे? तो यहाँ पर भी नारंगी है, यहाँ पर भी नारंगी है, तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नारंगी को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। क्या कर लिया भाई? नारंगी को कॉमन कर लिया, पहले में भी और दूसरे में भी। तो नारंगी के बाद पहले में क्या है? नारंगी के बाद है हरा। नारंगी के बाद क्या है? हरा है। हरा के बाद क्या है? नीला। हरा के बाद है नीला। उसी प्रकार दूसरे वाले में नारंगी के बाद क्या है? तो लाल है। और लाल के बाद क्या है? बैगनी। लाल के बाद बैगनी है। अर्थात क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, तो हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? तो हरे रंग के विपरीत लाल होगा। कौन सा होगा भाई? लाल। हमने ऑप्शन नहीं दिया है ताकि ऑप्शन वहां पर रहेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। हम बस केवल सवाल रखें। ठीक है, देखिएगा फिर से एक बार, हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो हमने पहले और दूसरे में कंपेयर किया। नारंगी यहाँ पर भी है, नारंगी यहाँ पर भी है। नारंगी से घड़ी की दिशा में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो नारंगी के बाद पहले वाले में, पहले डाइस में नारंगी, हरा, नीला, नारंगी, हरा, नीला। दूसरे डाइस में नारंगी के बाद नारंगी, लाल, बैगनी, नारंगी, लाल, बैगनी। अर्थात नारंगी नारंगी दोनों में कॉमन हो गया, तो हरे का विपरीत कौन हो गया? लाल हो गया। यानी यहाँ पर जो पूछ रहा है उसका आंसर क्या होगा भाई? रेड होगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल। अगला कह रहा है यदि अक्षर आर शिखर पर है तो तल में क्या होगा। यानी तल में कौन सा अक्षर होगा अगर आर शिखर पर है। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ 4 पासे दिए गए हैं, 4 डाइस दी गई है। इन चारों की सहायता से आर का विपरीत हमसे पूछ रहा है। चारों की सहायता से आर का विपरीत हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले इन चारों में आर ढूंढेंगे। तो आर हमारे कौन से पासे में है? आर दूसरे और तीसरे में। किसमें है? दूसरे और तीसरे में है। तो ऐसा करते हैं, दूसरे का आर लेकर इसी से कंपेयर करते हैं। तो क्या आर के बाद यहाँ पर पी है, बी है, तो पहले इन दोनों को ढूंढते हैं कि कहीं एक ही पासे में पी बी तो नहीं नजर आ रहा है। कहीं एक ही पासे में पी बी नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, जब दोनों पासों में पी बी नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम पी को और पहले यानी पहले और दूसरे पासे को लेकर कंपेयर करते हैं। यहाँ पर पी है, वाई है, आई है, पी बी आर। अर्थात पी को जब कॉमन करेंगे, यह पहले पासे में और यह दूसरे पासे में, तो पी का विपरीत पी यानी दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लिया। अब जब क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में आगे बढ़ेंगे, घड़ी के दिशा में आगे की ओर बढ़ेंगे, तो पहले पासे की बात करें तो पी के बाद क्या है? वाई है, और वाई के बाद क्या है? आई। उसी प्रकार दूसरे पासे में पी के बाद बी और बी के बाद आर। हमसे पूछा क्या है? आर का विपरीत। अगर आर तल पर है तो सतह पर कौन सा होगा? तो आर अगर तल पर है तो सतह पर क्या होगा? आई होगा। आर अगर तल पर है तो सतह पर क्या होगा? आई होगा। यानी घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे किसी एक नंबर को कॉमन या उभयनिष्ठ करके, तो हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल क्या कह रहा है?
पीला के विपरीत क्या होगा, यानी जो रंग पीला है, यानी पीला वाला जो रंग है इसके विपरीत कौन सा रंग होगा। तो सबसे पहले हम पीला ढूंढते हैं, तो पीला 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 चारों में नजर आ रहा है पीला। अब ऐसा करते हैं, पहले वाले पीले को पकड़ते हैं और बचे हुए शेष रंगों का कंपेयर करते हैं। तो पीला अगर उभयनिष्ठ है तो नारंगी और नीला, तो क्या कहीं नारंगी और नीला एक साथ नजर आ रहा है? कहीं नारंगी और नीला एक साथ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। चलिए, जब नहीं नजर आ रहा है तो हम पहले वाले में से नारंगी और दूसरे वाले में से भी नारंगी को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो पहले वाले में नारंगी कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी पीला है, यहाँ पर भी नारंगी और क्या है, पीला है। अर्थात ये क्या है, गुलाबी और नीला एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। गुलाबी और नीला एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। गुलाबी और नीला क्या हो जाएगा भाई, एक दूसरे का विपरीत। हमसे पूछा क्या है, पीले का विपरीत क्या होगा, तो हम यहाँ से दो चीजें कॉमन हो जाएगी, नारंगी और पीला, नारंगी और पीला। इसका कंपेयर नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमारा पीला और पीला क्या हो जाएगा, कॉमन। यहाँ पर भी नीला और नीला, यहाँ पर भी दो सतह कॉमन हो जा रही है, यानी नारंगी किसका विपरीत हो जा रहा है, लाल का। अगर यहाँ पर हम बात करें पहले वाले से, तो यहाँ पर पीला है, वहाँ पर भी पीला है, लेकिन यहाँ पर गुलाबी है और क्या है, लाल है, गुलाबी और लाल। चलिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, हम ऐसा करते हैं पहले और तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं, या पहले और दूसरे में जो हमारा पहला पासा है और जो दूसरा पासा है। तो पहले और दूसरे में सीधा सीधा दिख रहा है, पीला पीला, नारंगी नारंगी। हम जानते हैं किसी दो पासों के दो फलक अगर समान होते हैं, किन्हीं दो पासों के दो फलक उभयनिष्ठ या कॉमन होते हैं, तो तीसरी सतह एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे पहले में पीला और नारंगी, दूसरे में नारंगी और पीला, यानी पीला पीला नारंगी नारंगी, यानी पहले पासे की दो सतह दूसरे पासे की दो सतह से कॉमन है, तो तीसरी सतह एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो गुलाबी है, जो कलर गुलाबी है वह किसका विपरीत है, तो वह नीले का क्या है, यानी जो नीला रंग है उसका क्या है भाई, अपोजिट है, नीले का अपोजिट है, विपरीत है, नीले वाले का क्या है, विपरीत है। मिल गया। उसी प्रकार पहले का अगर हम इससे कर लें, पहले वाले का तीसरे से कर लेते हैं, तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, तो पहले में पीला और नीला, पीला और नीला, यानी यहाँ पर भी पीला और नीला है, यहाँ पर भी पीला और नीला है, अर्थात दो सतह कॉमन है इसमें से भी। तो नारंगी का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा नारंगी। पहले वाले पासे का क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने गुलाबी यानी दूसरे पासे को रखा है और पहले पासे का नीला कर दिया है, तो पहले पासे का क्या कर ले, यहाँ पर नारंगी नारंगी नारंगी, यह हमारा पहला पासा है। ठीक, अब हमारा यहाँ पर इसके विपरीत क्या है, पीला और नीला, पीला और नीला, तो नारंगी का विपरीत क्या है, लाल है। क्या है भाई, लाल हो गया। क्लियर, यानी लाल का विपरीत क्या है, नारंगी है। अब हमसे पूछा क्या है, पीले का विपरीत क्या होगा, तो हमने दो विपरीत निकाल लिया, एक गुलाबी का और एक लाल का। अब हमसे पूछा क्या है, तो गुलाबी का विपरीत क्या है भाई, गुलाबी का नीला, लाल का विपरीत क्या है, नारंगी है, पीले का विपरीत हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं, तीसरे और चौथे को कॉमन कर लेते हैं, तीसरे और चौथे को दिखेगा इधर, तीसरे और चौथे को अगर हम कॉमन करें, तो यहाँ पर भी लाल है, यहाँ पर भी लाल है, यहाँ पर भी पीला है, यहाँ पर भी पीला है, तो यह जो आपका गुलाबी होगा यह किसका विपरीत होगा, गुलाबी किसके विपरीत होगा, नीले के। गुलाबी किसके विपरीत होगा, आइए देखते हैं। अगर हम तीसरे चौथे या चौथे तीसरे या पहले तीसरे या पहले चौथे में कंपेयर करते हैं, तो हर जगह रिजल्ट हमें यही नजर आता है और सब में पीला पीला, मतलब प्रत्येक दो पासों में दो सतह क्या हो जाती है, कॉमन। प्रत्येक दो पासों में दो सतह क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हम डिसाइड नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले और दूसरे में भी दो सतह कॉमन है, पहले और तीसरे में भी दो सतह कॉमन है, पहले और चौथे में भी दो सतह क्या है, कॉमन है। सॉरी, पहले और दूसरे में दो सतह कॉमन है, दूसरे और तीसरे में भी दो सतह कॉमन है, और तीसरे और चौथे में भी क्या है, दो सतह कॉमन है। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह ऑप्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे,
डिसाइड करेंगे। क्लियर? चलिए, आज की हमारी आखिरी क्लास होगी, सॉरी आखिरी कह रहे हैं, आखिरी सवाल होगा आज की क्लास का। जब दिल वाला फलक, यानी ये जो डायग्राम बनाया गया है, तो इसमें दिल कहीं बनाया गया, हाँ यहाँ पर है दिल। जब दिल वाला फलक ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, मतलब दिल के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो पासे दिए गए हैं। कितने पासे दिए गए हैं? दो। जब दो पासे दिए गए हैं तो इसमें पहले चेक करेंगे क्या कोई दो सतह कॉमन तो नहीं है, नहीं, केवल एक सतह कॉमन है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन भी है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन भी है, और इस ऑप्शन में से हमें क्या चुनना है, आंसर को देना है। ठीक है, चलिए यहाँ से घड़ी के दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ से हम घड़ी के दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमारा कॉमन क्या है यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर कॉमन है स्टार। क्या कॉमन है? स्टार। स्टार हमारा कॉमन है। तो पहले वाले पासे का जो स्टार है, स्टार के बाद क्या है भाई, तो स्टार के बाद ओ है। ओ के बाद क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ओ के बाद क्या है? समांतर चतुर्भुज। उसी प्रकार दूसरे में स्टार के बाद क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है लेकिन भरा हुआ है, समांतर चतुर्भुज है लेकिन भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर उस भरे हुए चतुर्भुज के बाद क्या है? उस भरे हुए चतुर्भुज के बाद दिल है, यानी दिल वाला चित्र है, अर्थात बन जा भाई। अब हमसे पूछा क्या है कि जब दिल वाला फलक ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, अर्थात दिल वाले फलक का विपरीत हमसे पूछा है। तो दिल वाले फलक का विपरीत क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। मिलेंगे अगली क्लास में अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।